अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, आज की जो वीडियो है वो पाकिस्तान के लिए है, हालात हाजरा पर है। ये उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान के लिए दर्द रखते हैं, जो पाकिस्तान के लिए हमदर्दी रखते हैं, जो कहते हैं कि पाकिस्तान एक दुनिया में ऐसा मुल्क हो जो नमूने के तौर पर एक बेहतरीन रियासत अवाम के लिए, लोगों के लिए, मुस्लिमों के लिए, गैर मुस्लिमों के लिए, यानी इंसानियत के लिए एक अच्छी रियासत हो। तो जिनका ये नज़रिया है उनके लिए ये आज की वीडियो जो है, ये आप इस पर गौर करेंगे कि जो मौजूदा हुक्मरान हैं वो पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। मौजूदा से पहले भी जितने हुक्मरान आए हैं उन पर भी आपकी एक नज़र चली जाएगी कि वो क्या करना चाहते थे। सिवाय कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के आज तक पाकिस्तान को कोई सही लीडर नहीं मिला जो उसके नज़रियात को अपनाता हो 100%। उसके नज़रियात तो नहायत ही आला और खुले दिल के साथ एक जैसे रियासत होती है वो थे कि मैं इसको वो रियासत बनाऊं। तो आप ज़रा इस बात का अंदाज़ा कर लें कि अब इसकी ये वीडियो सुने पहले। तवज्जो फरमाए पाकिस्तानी हुक्मरान, पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी मीडिया, इनकी ज़हनियत का अंदाजा लगाएं ये कितने बड़े मुजरिम हैं। ईरान में इस वक्त पड़ोस जीरो बाउंड्री पे ईरान है। ईरान की गैस और तेल लाइन पाकिस्तान के बॉर्डर पे पहुंची हुई है। वायदा भी है मौजूद कि ईरान से तेल और गैस लेंगे, लेकिन नहीं ले रहे। ईरान में इस वक्त पेट्रोल की कीमत कितनी है? ईरानी सफीर जो पाकिस्तान में है उन्होंने कल परसों ऐलान किया, जो पाकिस्तान के अखबारों में छपा है, 15 रुपए पर लीटर, 15 रुपए पाकिस्तानी। ईरान के सफीर ने ऐलान किया है कि ईरान में पेट्रोल 15 रुपए पर लीटर है। पड़ोस में इधर 300 रुपए में ले गए और परेशान है कि पेट्रोल कहां से ले हम। यहां से आपको इनका खुब्स सहनी नजर आएगा कि मुल्क के कितने हमदर्द हैं, मुल्क के कितने वफादार हैं और कौम के साथ इनको कितनी हमदर्दी है। आजाद डिप्लोमेसी के नारे लगाते हैं आप, कौम के दुश्मन हो तुम। अगर 15 रुपए वो उनके अपना है, 15 रुपए लीटर है, आपको 50 रुपए लीटर भी दे फिर भी आप, 100 रुपए लीटर दे फिर भी आप अपने मुल्क के लिए बचा सकते हो। ये आपने सुन लिया। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि इसके अलावा रूस भी आपको सस्ता तेल देने की ऑफर कर चुका है। तो अगर इनसे नहीं लेना तो रूस से तो आप ले सकते हो। रूस से भी सस्ता नहीं लेना, इसका मतलब है कि आपने पाकिस्तानी अवाम के साथ, पाकिस्तानी मुल्क के साथ, ये आपकी कोई ख़ास दुश्मनी है कि आप इनको सहूलत नहीं देना चाहते। जब आप इनको सहूलत नहीं देना चाहते तो फिर अवाम का रद्द अमल क्या होता है उस वक़्त, जब अवाम ये समझ जाती है कि ये हमारे दुश्मन है। जब अवाम को ये एहसास हो जाएगा कि ये हुकूमतें जो हैं वो पाकिस्तान की नहीं बल्कि पाकिस्तान के रहने वालों की दुश्मन है और जो पाकिस्तान की भी दुश्मन हुई, वो कहाँ से मकसद ये है कि हुकूमत तो वो काम करती है जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो, पाकिस्तानी अवाम को फ़ायदा हो, बिला तमीज़ मज़हब मिलत।
हर एक को फायदा हो, तो वो होती है खुदाई हुकूमत। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, बिल्कुल उल्टा काम हो रहा है। अवाम के लिए सस्ता तेल मिल रहा है, अवाम के लिए एक अच्छा लीडर मिल रहा है, लेकिन वो कबूल नहीं करते। लेकिन इसका फिर नतीजा क्या होता है, अब मैं आपको इसका नतीजा दिखाता हूँ कि जब अवाम को समझ आ जाएगी तो फिर ये होगा। तारकी तो ढिल्ला तारकी ढिल्ला है, तो तारक ढिल्ला है, तो ढिल्ला है। ये हो रहा है, अवाम ने किसी लीडर को घेरा हुआ है और गाड़ी से उसको निकाल रहे हैं, उसके कपड़े फाड़ रहे हैं, उस पर उसकी टांगें तोड़ रहे हैं। तो अब ये होने जा रहा है हमारे मुल्क में कि एक गैर यकीनी की सूरत हाल कि कोई भी वहाँ पर महफूज नहीं होगा। अब अवाम जो है वो आपे से बाहर हो चुके हैं, उनको समझ आ गई है कि हमारे साथ ये हुकूमत नहीं कर रहे, हमारे साथ दुश्मनी कर रहे हैं, हमें और पाकिस्तान को ये ख़त्म करना चाहते हैं। और ये उसका नतीजा अब आपके सामने एक वीडियो की सूरत में मैं दिखा रहा हूँ कि अवाम अब इस कदर गज़बनाक हो चुके हैं कि ये मामला अब ख़त्म नहीं होगा, ये बढ़ेगा देखो देखी। तो इसलिए हुक्मरानों को, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको ये चाहिए कि अब कुछ खुदा का खौफ करें। पैसे बड़े इकट्ठे कर लिए उन्होंने, मालो दौलत इकट्ठी कर लिए, अब पाकिस्तान के लिए कुछ करें और पाकिस्तान के अवाम के लिए कुछ करें, वरना ये खूनी इनकलाब की तरफ पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो जा रहे हैं। इसमें बहुत सारी मौतें होंगी, खून खराबा होगा, लड़ाई मार कुटाई होगी। तो इसके लिए ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की अवाम के लिए और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस पर दर्दाना गौर किया जाए। जो साहिब इक़्तिदार हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अब ईमानदारी के साथ सही हुकूमत लाएं, वरना ये मुल्क डूबने को जा रहा है और इंतहाई नीचे गिरने की तरफ ये तेजी के साथ रवा दवा है। दुआ करें अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर फजल और रहम करे और हमें इस किस्म की आफतों से बचाए।